कैप्टन अमरिंदर एक नेता से पहले देश के जवान रह चुके हैं, इसीलिए वो खुद ही जोक मारकर ठोको ताली बोलने में यकीन नहीं रखते हैं। वो आर या पार वाली बात करते हैं। फिर उनके सामने नवजोत सिंह सिद्धू हों या कांग्रेस आला कमान, वो अपनी बातों को बेबाक अंदाज में कहते हैं। He is going to be a disaster. कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। कैप्टन अमरिंदर की ये बात सुनकर आप समझ गए होंगे कि जो नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को इतनी बड़ी बातें बोल सकता है, वो किस मिजाज का नेता होगा। अपनी बातों को इसी बेबाकी से रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर सिद्धू के खिलाफ जबरदस्त हमला तो बोला ही है, साथ ही इस बार उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को भी निशाने पर ले लिया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को आड़े हाथों लिया। इस बार उन्होंने 2 कदम आगे जाते हुए कहा, सिद्धू खतरनाक आदमी है। कैप्टन अमरिंदर के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने कैप्टन के हवाले से लिखा, सिद्धू को पंजाब का सीएम बनाने से रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। 2022 विधानसभा चुनाव में उसकी हार सुनिश्चित करने के लिए मजबूत शख्स को उनके खिलाफ खड़ा करूंगा। अगर नवजोत सिंह सिद्धू सीएम फेस बनते हैं तो पंजाब कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। यह बड़ी बात है। कैप्टन का मतलब साफ है कि अगर कांग्रेस सिद्धू के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी तो पार्टी को 10 सीटें भी नहीं आने वाली हैं। इतना ही नहीं, कैप्टन ने तो सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया है, जो बता रहा है कि भड़के कैप्टन इस वक्त आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। गांधी परिवार में कैप्टन अमरिंदर का क्या कद है, ये बात इसी से समझ लीजिए कि एक समय ऐसा था जब नाराज राहुल गांधी ने एक मीटिंग में कैप्टन अमरिंदर को इग्नोर करने की कोशिश की थी। तब सोनिया गांधी ने उन्हें याद दिलाया था कि ये मत भूलो कि तुम अपने दिवंगत पिता के खास मित्र से बात कर रहे हो। कभी कैप्टन के लिए राहुल गांधी को भी डांट लगाने वाली सोनिया गांधी भी आज उनके साथ नजर नहीं आ रही हैं। यही वजह है कि कैप्टन ने जब इस्तीफे पर बात करने के लिए उन्हें फोन किया तो सोनिया गांधी ने यही कहा, आई एम सॉरी अमरिंदर, यानी अब वो कुछ नहीं कर सकती हैं। इतना कुछ होने के बाद आखिर कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ा और अब इस्तीफे के बाद वो किसी को भी नहीं बख्शने वाले हैं। यहाँ तक कि उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी अनुभवहीन बता दिया है। कैप्टन अमरिंदर के मीडिया सलाहकार ने कैप्टन के हवाले से लिखा, प्रियंका और राहुल मेरे बच्चों की तरह हैं, इसे इस तरह नहीं खत्म होना चाहिए था, मैं दुखी हूँ। तथ्य यह है कि गांधी भाई बहन अनुभवहीन हैं और उनके एडवाइजर उन्हें स्पष्ट रूप से गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक कैप्टन अमरिंदर सिंह का राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन बताना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले चुनाव में बीजेपी जैसी विरोधी पार्टियां कैप्टन के इसी बयान के बहाने राहुल और प्रियंका को राजनीतिक रूप से अनुभवहीन बताकर हमला बोल सकते हैं। बहरहाल राहुल प्रियंका को अनुभवहीन बताने वाले कैप्टन अमरिंदर ने इसके बाद ये भी कहा कि KC वेणुगोपाल, अजय माकन या सुरजेवाला कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस मंत्रालय के लिए सही है। जब मैं सीएम था तो मैंने अपने मंत्रियों को उनकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उनकी प्रभावशीलता के आधार पर नियुक्त किया था। कैप्टन अमरिंदर के हवाले से उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने KC वेणुगोपाल, सुरजेवाला, अजय माकन, जिनके भी नाम लिए हैं, ये सभी नेता गांधी परिवार के करीबी हैं और उनके सलाहकार भी माने जाते हैं। यही वजह है कि कैप्टन ने इन नेताओं के खिलाफ गुस्सा उतारा। एक तरफ तो कैप्टन अमरिंदर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं और सिद्धू, राहुल, प्रियंका, सुरजेवाला, KC वेणुगोपाल किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधना ही बेहतर समझा है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी के 2 बड़े नेता के खिलाफ सिर्फ टॉवल हो तो मीडिया तो सवाल पूछेगा ही। और गुरुवार को पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई सुप्रिया श्रीनेत को इसी कलह पर आए सवालों के बाउंसर झेलने पड़े।
और कांग्रेस से जब सिद्धू के खिलाफ कैप्टन की बयानबाजी पर सवाल किया गया तो सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें नसीहत दे दी। राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी और उनसे बदला लेने की कोई जगह नहीं है। और साथ ही ये भी याद दिलाया कि कांग्रेस ने उन्हें 9 साल 9 महीने तक मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा है कि वो शायद मेरे पिताजी की उम्र के होंगे। मैं बता रही हूं आपको, मैं जवाब दे रही हूं। बुजुर्गों को गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कई बार गुस्से और क्रोध में बहुत सारी बातें कह देते हैं। मुझे लगता है कि उनके गुस्से का, उनके उम्र का, उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं और वो जरूर इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे। उनको कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। आपको याद होगा उनको राजेंद्र भट्टल जी की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर टिप्पणी बहुत ज्यादा ना करके मैं ये सोचती हूं कि उनका अनुभव, पब्लिक लाइफ में उनका जीवन इस तरह की बातों को, उनके स्टैचर को सूट नहीं करता है और वो इस पर पुनर्विचार करेंगे। हम उनसे छोटे होने के नाते इसको उनका क्षणिक गुस्सा मानकर जरूर भूलने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस तरह की शब्दावली की, द्वेष की, ईर्ष्या की और गुस्से की और बदले की भावना की मुझे नहीं लगता राजनीति में अपने के लिए भी या प्रतिद्वंदी के लिए भी ऐसी कोई जगह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर हमला बोला तो कांग्रेस ने भी उन्हें याद दिलाया कि पार्टी ने आपको 9 साल 9 महीने तक मुख्यमंत्री भी बनाया है। कांग्रेस का यह बयान देखकर लग रहा है कि वो कैप्टन को पार्टी का एहसान याद दिलाना चाह रही हैं, जिससे कैप्टन सिद्धू के खिलाफ बयानबाजी छोड़कर पार्टी काम में जुट जाए। वैसे कांग्रेस की इस नसीहत का कैप्टन अमरिंदर पर कितना असर होगा? क्या सीएम की कुर्सी जाने के बाद सिद्धू के खिलाफ बयानबाजी कर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह शांत बैठेंगे या फिर और तेज हमला बोलेंगे? ये देखने वाली बातें हैं।